नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर की और युद्ध से जुड़ी हुई। हम कई दिनों से बीच बीच में जब छोटे छोटे पटाखे फूट रहे थे तो आशंका जता रहे थे कि जो शांति की कवायद है, कोशिश है, ये परवान नहीं चढ़ पाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू जैसा विलेन, उसको कोई अपना दोस्त बनाए बताए, कोई फादरलैंड बताए, हम इत्तेफाक नहीं रखते। न नेतन्याहू दोस्त हो सकता है और न इजराइल फादरलैंड हो सकता है। हमारा तो बिल्कुल नहीं है। जिसका हो उसका व्यक्तिगत होगा, निजी होगा, पर्सनल होगा। वो इस कैपेसिटी में कोई नहीं कह सकता कि हम पूरे भारत की तरफ से ठेकेदारी लेकर के आए हैं, हम फादरलैंड घोषित कर रहे हैं। तो उस नेतन्याहू के कर्मों को देखते हुए यह आशंका पहले से प्रबल थी कि शांति कायम नहीं हो पाएगी। यहां तक कि जो परसों की रात थी, परसों की रात गाली गलौज तक की नौबत आ गई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। और एक्सियोस ने तो बताया, जो कोट अनकोट फोन की बातें, उसमें तो गाली भी दिया ट्रंप ने। लेकिन कुछ भी कर ले, गाली दे लो, दो थप्पड़ मार लोगे, आखिर में तो पेन ड्राइव आई जाएगी। तो उस पेन ड्राइव ने असर दिखाया। युद्ध, महायुद्ध फिर शुरू हो गया है। अब अगर इसको किसी विशेष परिस्थिति में फिर से कोई रोकने की कोशिश होती है तो स्वागत होगा, लेकिन महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी। 2 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिकी बेसों पर मिसाइलों की बरसात कर दी, कुवैत से लेकर बहरीन तक। बहरीन में नेवी की 5th फ्लीट, यूएस नेवी की, जिस पर पिछले युद्ध में भी शुरुआत जब की थी ईरान ने हमलों की, तो याद कीजिए वही बहरीन में नेवी की 5th फ्लीट थी जिसे सबसे पहले निशाना बनाया था। और फिर से आईआरजीसी ने बमों की, मिसाइलों की मतलब बारिश करके, और कुवैत और बहरीन, इन दोनों में अमेरिकी बेसेज को तबाह कर दिया है। सेंट्रल कमांड जो अमेरिकी सेना का है, उसने कहा नहीं, हमने सब इंटरसेप्ट कर दिए, लेकिन बहुत सारे विजुअल आईआरआईबी ने, जो ईरान का सरकारी ब्रॉडकास्टर है, उसने, आईआरएनए ने, इरना ने, उन सब ने जारी कर दिए हैं बहुत सारे विजुअल। मिडिल ईस्ट से वो अमेरिकी जो है सेंट्रल कमांड तो शुरू से हर चीज खारिज करता रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और अमेरिका और भारत में इस समय बहुत साम्य है। पुणे में जहरीली शराब से जब लोग मरे तो वहां पुलिस ने कहा वो पहले से बीमार थे, बीमारी में मर गए, तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया? 21 को 20-21 मर चुके हैं और 20 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। यहाँ पेपर लीक को कहा जाता है पेपर लीक नहीं हुआ है, 5 दिन बाद पेपर कैंसिल कर दिया जाता, तो पेपर कैंसिल क्यों किए? जब लीक नहीं हुआ तो कैंसिल क्यों किए? वही हाल है अमेरिका का सेंट्रल कमांड का। बहुत समानताएं हो गई हैं। खैर, युद्ध पे आए, अभी पेपर लीक तो हमारे देश में वैसे ही हंगामा बरपा हुआ युद्ध पर। कुवैत और बहरीन में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही खबर एक और भी हम इसी के साथ जोड़ते हैं। 3 महीने बाद, 3 क्या 3.5 महीना आप मान लीजिएगा, 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत हुई थी। अब 3.5 महीने बाद जो है, मतलब तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं खामेनेई साहब के अंतिम संस्कार की, उनके अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो क्या उनके अंतिम विदाई से पहले ईरान उनको श्रद्धांजलि के रूप में इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देगा? क्योंकि फिर से इजराइल ने खुराफात करवा दिया है। भाव को लाइए, फिर खबरों पर एक एक करके खबरों पर आएंगे। स्वागत है भाव। जरा भैया हेडलाइन से शुरू करिए। हेडलाइन से, अमेरिका ईरान में छिड़ गई नई जंग, 2 घंटे में कुवैत में यूएस बेस पर दूसरा मिसाइल हमला। अगली हेडलाइन आई, ईरान ने बहरीन कुवैत पर मिसाइलें दागी, जवाब में यूएस ने केसम द्वीप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, जाने ताजा हालात। अब ये हेडलाइन भी लिखने में उल्टा लिखते हैं। दरअसल ये किसने बताया इनको? ये अपने मन से हेडलाइन को आगे पीछे कर देते हैं। यूएस ने जो केसम द्वीप पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, ईरान ऑफिशियली बता करके हमेशा करता रहा है। पता नहीं जहालत इनकी जो है, ये जाहिल ये कहां तक जाएंगे। ईरान बता करता है, ईरान जब केसम द्वीप पर एयर स्ट्राइक की अमेरिका ने, उसके बाद उसने अटैक शुरू किया है पूरे सीक्वेंस में। उसने एक एक इंफॉर्मेशन जो है आईआरजीसी बताती है कि उन्होंने किया है। अब भाई हमने, और पिछली बार भी कहा था
कि अगर एग्रेशन आपका बढ़ा तो इस बार हमारे हमलों के तरीके अलग होंगे, नए होंगे, और आपको हथियारों के भी, नए हथियारों के भी दर्शन हम करवा देंगे। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है। जरा चलिए खबर के भीतर चलिए, आगे बढ़िए। सेंट्रल कमांड ने, हम उसी के हवाले से चलिए बता देते हैं जो उसने कहा है। सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान ने कुछ ही घंटों में दूसरी बार कुवैत की तरफ हमले की कोशिश की है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और किसी भी अमेरिकी सैनिक या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। इससे कुछ देर पहले अमेरिकी सेना ने कुवैत और बहरीन पर एक साथ मिसाइल हमले की जानकारी दी थी। कुछ देर पहले कुवैत बहरीन पर हमले की जानकारी, और फिर से कुवैत पर दूसरी बार हमला। आगे चलिए। सेंट्रल कमांड ये भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने रीजनल वाटर में नागरिक जहाजों और कुवैत में तैनात अमेरिकी बलों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए। इसके अलावा अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के किस्म द्वीप पर जवाबी हमले किए। ये सेंट्रल कमांड, हमारे यहाँ सेंट्रल कमांड वाला छपता है सब ना। यही अमेरिकी सेना ने ईरानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। आगे चलिए। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ईरानी ड्रोन के एक और हमले को विफल कर दिया गया। कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए और किसी अमेरिकी कर्मी या सैन्य संसाधन को नुकसान नहीं हुआ। आगे चलिए। आइए, भी ट्वीट वगैरह है, सारा एक एक ट्वीट विजुअल सब दिखाएंगे। ईरान ने कहां हमले किए हैं, ईरान के हम लोग लिस्ट देखिए। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया ने अलग दावा किया, लेकिन ये दावा हेडलाइन नहीं बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बहरीन में स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट, एक रीजनल एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसमें 5th फ्लीट को हिट किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसे अमेरिकी सेना ने एक फैक्ट चेक में खारिज किया। अब रुक दीजिए यहीं पे। अमेरिकी सेना, हमारे यहाँ की फिर समानता की बात मजबूरी में करना पड़ता है। हमारे यहाँ आजकल PI भी बहुत फैक्ट चेक करती है। आप ट्विटर पे खोलिए, दिन भर उसका एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जहां जहां उसका मुखौटा उतरे पकड़ी जाए। बस उन्हें क्या करना होता है, फैक्ट चेक में क्या करना होता है, लाल रंग से क्रॉस करके और लिख देते हैं फैक्ट चेक। यही काम है फैक्ट चेक। ये फैक्ट चेक, इसके फैक्ट चेक का, इस सेंट्रल कमांड के फैक्ट चेक का एक नहीं 1 दर्जन, बिना अभी हम रिसर्च किए जुबानी 1 दर्जन इसके फर्जीवाड़े और झूठे मैं बता सकता हूं। चाहे वो गेराल्ड फोर्ड पर आग लगने की खबर हो, तब इसने फैक्ट चेक करके झूठ बताया था। अब्राहम लिंकन पर जब ईरान ने हमला किया था, तब इसने फैक्ट चेक करके झूठ बताया था। और बाद में इसके बाबूजी ने कहा कि इतने तरफ से मारा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कहां कहां से मार रहा है। 17 तरफ से ईरान हम पे हमले कर रहा था, हमारे जहाज पर, अब्राहम लिंकन पर। फैक्ट चेक था। ये फैक्ट चेक होने के बाद फिर उस फैक्ट को कौन मतता है कि मलाई उसमें से निकल आती है फिर से सही वाली। मतलब अमेरिका में भी फ्रॉड आखिरकार स्थापित हो ही गए। दोस्ती का ऐसा असर। बड़े मियाँ, मैं हमेशा कहता हूँ आशीष जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो बड़े मियाँ है, ये छोटे मियाँ है। अब इसका रंग उसको चढ़ा कि उसका रंग इसने चढ़ा, यही शोध का विषय है। नहीं, हम तो मानते हैं उसी को चढ़ा है, वही चेला है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई केसम द्वीप के दक्षिण में एक कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिकी हमले के जवाब में की गई। देखिए, पूरा डिटेल बताया कि ईरान ने कहा कि केसम द्वीप के दक्षिण में कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिकी हमने हमला किया था, कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमारे, उसके जवाब में की गई। अब चलिए आगे चलिए, लाइए, कंटेंट बहुत है, रफ्तार बढ़ाइए। हाँ, ये यूएस सेंट्रल कमांड का हम पक्ष उनका भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड योग छोड़ दिया जाए, उनका भी पक्ष है। ये देखिए, an additional wave of Iranian drones attempting to attack US forces in Kuwait failed to impact intended target tonight. US Central Command Air Defense successfully downed multiple drones and ensured to American personnel or asset were harmed. ये जो हमने बताया था कि कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, सब हमने इंटरसेप्ट कर दिया। आगे चलिए। अब IRIB देखिए, ब्रेकिंग। Iranian armed forces, उनका स्टेटमेंट IRGC का, we had previously warned that in the event of
aggression, the response would be different and more severe. And tonight we acted on our word. हमने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि कोई भी अगर एग्रेशन अब होगा तो जो उसका जवाब होगा वो पहले से अलग होगा और ज्यादा गंभीर होगा। और आज रात हमने अपने शब्दों को कर दिखाया, असल में हकीकत में तब्दील कर दिया। आगे चलिए। ब्रेकिंग, ईरानियन आर्म फोर्सेज का स्टेटमेंट, कोट अनकोट स्टेटमेंट देखिएगा, है यहाँ। Following the US attack on a telecommunication antenna and a Iranian oil tanker, we targeted the United States 5th Fleet and a US air base in the region. और आगे चलिए। The moment, अब देखिए विजुअल्स की बारी आ गई। The moment of the fall of American air defense missile after falling to intercept in Kuwait, दिखाइए। ये जो दावे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के, उसका देखिए, ये देखिए भाव। आगे चलिए, अगला। ये अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अगला। मिसाइल पासिंग ओवर द स्काईज ऑफ बहरीन, बहरीन के आसमान में मिसाइलों को दिखाइए जरा विजुअल। ये बहरीन के आसमान में, हालांकि अभी पिछले बार, क्योंकि पिछले बार वो घोषित रूप से मतलब पूर्ण युद्ध था वो। अभी ये युद्ध ऑफिशियली, वो औपचारिक युद्ध था, ये ऑफिशियली अभी युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है। ये बीच में जो अमेरिकी कर्म होते हैं उन कर्म का कांड करता है ईरान, वो देख रहे हैं आप, आसमान में होता हुआ कर्म कांड है। अभी युद्ध नहीं है, इसलिए वो इजराइल वाले दृश्य आपको नहीं दिख रहे हैं कि वो क्लस्टर म्यूनिशन और दनादन दनादन एक के बाद एक, लेकिन ये बहरीन के आसमान को देखिए। आगे चलिए, अगला। रिमाइंडर, Kuwait's air defense have shot down at least 3 American fighter jets and injured several American soldiers over the past 90 days. ये रिमाइंडर जो है दिया है कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम, जो पिछली बार जो गिरे थे, और कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम ने ये कहा था कि गलती से हमारी तरफ से फायर हुआ है। चलिए आगे चलिए, चलिए चेंज करते रहिए। ये सब पुराना सीन भी याद दिलवा रहे हैं सब कि 3 डाउन हुए। ये अटैक का विजुअल है, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर जो है वो बहुत सारे मतलब ऐसे फुटेज देता है रियल टाइम, उसका फुटेज। ये ऑडियो भी पीछे है, नीचे धमाका। अगला चलिए, अगला चलिए। Footage showing the retaliation against the aggression by US military, including air strike on the 5th Fleet Naval Base, along with the air and helicopter bases of the terrorists, child killing American army. 5th Fleet पर हमले का विजुअल भी IRN ने जारी किया है, दिखाइए। कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने इंटरसेप्ट कर दिया है। और ये इंटरसेप्टर मिसाइलें दिख भी रही है, देखिए ये सब इंटरसेप्टर, ये मिसाइल लॉन्चिंग पूरा का पूरा ये सरकारी जो वहां से ब्रॉडकास्टर ने जारी किया है वो फुटेज 5th Fleet पर। अब ये देर सवेर पता चल जाएगा कि क्या हाल है। वैसे भी अमेरिका के सारे बेस, जितने बेस हैं वो सारे नॉन फंक्शनल हो चुके हैं पिछले बार में। करीब पिछले 50 दिन के बाद ऐसे आवाजें आनी शुरू हुई हैं ईरान से। आगे चलिए। फुटेज अपीयर्स टू शो द मोमेंट द अमेरिकन 5th Fleet इन बहरीन गेट्स हिट। ये वो फुटेज जारी किया अलग से, वो अटैक का था
जो हिट किया गया है उसको हिट किया, वो कह रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट कर दिया, कुछ भी कोई हिट नहीं कर पाया। ये हिट करने वाला भी जारी किया है इन्होंने, वो दिखाइए जरा। ये नीचे आती हुई मिसाइल है, ये देखिए धमाके की आवाज आई, बहुत दूर से शूट किया हुआ मोबाइल या किसी से है, बहुत दूर से, जैसे पिछली बार युद्ध में तो सबने देखा ही था। अब भाऊ के पास चल रहे हैं। भाऊ, युद्ध हम लोग बड़े दिन से कह रहे थे ना हो ना हो ना हो, अभी मतलब इसको फिर माना जाए कि बीच में बस एक क्षणिक फोड़ फाड़ पटाखा फोड़ना, या माना जाए कि अब आप औपचारिक ऐलान बस बचा है, युद्ध का सेकंड फेज शुरू हो गया? मुझे लगता है कि औपचारिक ऐलान बचा है, क्योंकि अमेरिका इतनी बार अमेरिका का झूठ पकड़ा गया। देखिए, ये जो युद्ध है वो ट्रंप के लिए अपनी जनता को बताने का एक जरिया था। पॉपुलैरिटी लो हो गई है, कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, उनके अपने पार्टी में विद्रोह हो गया है, मिलिट्री के अधिकारी साथ नहीं दे रहे, आप उनको सैक कर रहे हैं, आपकी एजेंसियां अलग फीडबैक दे रही है, फिर भी कुछ घिचे घिरे हुए चमचों के भरोसे आप लगातार ये बताना चाहते हो कि भाई मैं ही बड़ा हूं। अब इसमें जो एग्रीमेंट हो रहा था, आप मुझे बताइए, अभी तक ट्रम्प साहब कौन से अपने शब्दों पे बने रहे? हर बार वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोशल मीडिया ट्रूथ पे झूठ बोलता है, उसमें पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को काउंटर करता है। इतना मतलब एक पैराग्राफ पूरा एक 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 पोस्ट भी उसका ठीक नहीं रहता। अब उन्होंने कहा कि भैया हो गया, एग्रीमेंट हो गया हमारा। वो तैयार हो गए, यूरेनियम देने को भी तैयार हो गए, परमाणु बंद करने के लिए भी तैयार हो गया। ईरान ने जो अपने 8-9 पॉइंट पे जो बात की है, उसमें से एक भी कम हो गया क्या, मुझे बताइए? उन्होंने कहा कि हमको मान्यता मिलनी चाहिए, हमारे जो मित्र हैं उनके ऊपर हमले रुकने चाहिए, हार्मुज पे कंट्रोल हमारा ही रहेगा, हमें नुकसान की भरपाई देनी चाहिए। अमेरिका तीसरे देश की गारंटी दे कि वो फिर हमला नहीं करेगा, और परमाणु कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। ये कहता है अमेरिका कि ईरान ने बोल दिया कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अरे वो तो आज से थोड़ी, वो तो सालों से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। कब बोला ईरान ने हम परमाणु हथियार बनाएंगे? कभी नहीं बोला। और इसीलिए उन्होंने वो ट्रीटी भी साइन की, नॉन प्रीलिफरेशन ट्रीटी, और उस ट्रीटी के तहत वो इंटरनेशनल एजेंसी को अपने यहाँ चेकिंग भी करवाते थे। कौन सा ईरान ने कौन सा कह सके? और वहां पे जर्मनी ने बनाया, रशिया ने उसको फिनिश किया, और रशिया उस प्लांट को चला रहा है जो पावर जनरेशन है वहां पे यूरेनियम से। फिर भी आपको उसको मारना ही था, जैसे आपने सद्दाम हुसैन को मारा कि भाई केमिकल वेपन वो तो कभी दुनिया में दिखे नहीं। आपने ईरान को नेस्तनाबूद करना चाहा, आपको इराक समझा, आपको ईरान को, वो गले पड़ी बात। अब जब एग्रीमेंट हो नहीं रहा है, कोई बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, और हार्मुज बंदी है, वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं। जब ये फ्रस्ट्रेशन पे आ गए तो इन्होंने हमले किए, हमलों का जवाब मिला। इस पूरे करीब करीब 3 महीने होते आ रहे, 3 महीने के युद्ध में एक बार बताइए जहां ईरान हमलावर है। ईरान बार बार कहता है कि हमको छेड़ो मत, हम पे तुम हमला करोगे इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, ये बोल के की तो हम नहीं करते तो वो हमला करते, यही बोल के की। उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने आपका जवाब दिया, आप रुक जाओ, ईरान रुक जाएगा, आप हमला करोगे, आप ईरान हमला करेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लेबनान पे भी हमले नहीं करोगे। सारी बात हो जाती है, फिर नेतन्याहू लेबनान पे हमला करता है, फिर ये हमले करते हैं। तो कुल मिलाकर ये युद्ध तभी बंद होगा जब नेतन्याहू चाहेगा, और नेतन्याहू को पता है कि युद्ध बंद का मतलब उसको जेल जाना है। हाँ, हाँ। वो जेल से बचने के लिए ये युद्ध जारी रखता है। उधर अपनी जो रासलीला है वो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए करके ये युद्ध में नेतन्याहू के इशारों पे नाच रहा है। हम क्यों नेतन्याहू के इशारों पे नाच रहे हैं हमको भी नहीं पता। कि उस मोसाद के पास
क्योंकि एप्स्टीन में अंतरंग संबंध तो थे ही पुरी के, टेलीपैथी वाले संबंध थे, पूरी पता डिनर नहीं पे भी जा कितने रहा था। रंग थे, अंतरंग थे, पुरी ने और क्या क्या सेवा ली है या सेवा दी है भगवान जाने। या दिलाई है। हाँ दिलाई है भाई। दल्ले के साथ जो रहता, मैन इज नोन बाय द कंपनी किप्स। जब टेलीपैथी के संबंध एक बड़ा इंटरनेशनल दलाल के साथ है आईआईसी के, तो भी आप भी उसके सब दलाल हो गए, आप उसके लिए काम ही करते थे, वो तो मेल में दिखता है। उसकी सेवाएं, इंटरनेशनल दलाल की सेवाएं अनिल अंबानी लेता था, जो प्रधानमंत्री के बड़े अच्छे दोस्त थे। प्रधानमंत्री उनको विदेश ले जाते थे साथ में बिठा के, राफेल अपने दिलवाया साथ। प्रधानमंत्री ने। जर्मनी में उनने सेवा करी होगी, क्या सेवा करी, कई चर्चाएं हैं मार्केट में, क्या बताएं। हम तो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने पहले 3 बार सोचते, क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश की इज्जत का सवाल है भाई। तो कुल मिला के हम क्यों नाच रहे हैं, और ये पूरी क्यों है अपने भी कैबिनेट में अभी भी बना हुआ है? क्या तीर मारा इसने, क्या देश की सेवा की इसने? वह यूनाइटेड नेशंस में था तो वहां पे क्या ये ऐसी दलालों की दलाली कर रहा था? रिटायरमेंट के बाद ये इन्होंने ब्रांच खोल के रखी थी, फ्रेंचाइजी ली थी क्या उससे, एप्स्टीन से? तो नेतन्याहू जब तक नहीं चाहेगा ये युद्ध नहीं बंद होगा। नेतन्याहू, इजराइल में कानून व्यवस्था अलग है, इजराइल की न्यायपालिका इंतजार कर रही है। ये उधर से उतरा कि सीधा अपने प्रधानमंत्री के रेसिडेंस से उठ के इसको जेल ही जाना है वहां पे, इसलिए वो जी जान लगा के ये युद्ध में लगा हुआ है। वो भी समझ गया ईरान इतना इजी नहीं है। इजी की छोड़िए, अब जो खबर है, दरअसल ईरान के साथ लड़ना कितना मुश्किल है, इसको समझने के लिए जरा हम चलेंगे उस आयोजन की तरफ। वो है दुखद, लेकिन ईरान में वो कितना बड़ा आयोजन होने वाला है। ईरान की सड़कों पर 3 करोड़ लोग के आसपास होंगे, 3 करोड़। आप ये संख्या इमेजिन भी नहीं कर सकते। 3 करोड़, 9 करोड़ की आबादी वाला देश है। 3 करोड़ लोगों के सड़कों पर आने की जो है संभावना जताई जा रही है, और तैयारियां अब से शुरू हुई हैं। 3 महीना हो गया है, मैं बात कर रहा हूं अयातुल्ला अली खामेनेई, जो 30 वर्षों तक सुप्रीम लीडर थे ईरान के। उनके अंतिम विदाई उनकी जो होगी, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उस अंतिम विदाई में ईरान में जो खबरें आ रही हैं सरकारी मीडिया से, उसमें 3 करोड़, सिर्फ और सिर्फ तेहरान में 2 करोड़ लोगों के सड़क पर आने की जो है वहां पर उम्मीद जताई जा रही है। ये ऐसे हालात में जब ईरान एक तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों को मुंह तोड़ नहीं जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ रहा है, उस समय ये आयोजन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं होगी, ये ईरान की एकता और ईरान की उस शक्ति का प्रदर्शन होगा जो अमेरिका और इजराइल के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर देगा। मैं हेडलाइन लाऊं उससे पहले जरा 2 विजुअल और ट्वीट के साथ दिखा देता हूं हेडलाइन के पहले, कि किस तरह से ईरान ने तबाही मचाई है अमेरिका के एक एयर स्ट्राइक के बाद। जो केसम द्वीप पर किया एयर स्ट्राइक अमेरिका ने, उसका जवाब कैसे दिया है। 2 विजुअल दिखा देता हूं, जरा लाइए, ट्वीट और विजुअल लाइए, फिर चलेंगे। ये देखिए, प्रेस टीवी ने ट्वीट किया, ए माल फंक्शनिंग अमेरिका पेट्रियट मिसाइल fails to intercept the upcoming missiles and instead targets कुवैत। ये देखिए विजुअल, देखिए कुवैत में अटैक का विजुअल देखिए। شفت الصاروخ؟ يما يما ये देखिए ऊपर धमाके के बाद كل البيت كوكو ये सारा इंटरसेप्ट कर दिया है। सब जो है अमेरिका ने कुछ भी कहीं गिरने नहीं दिया, कोई मिसाइल गिरने नहीं दी है, तब के विजुअल है। अगला लाइए, अगला ट्वीट लाइए। रिपोर्ट्स, कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स इन बहरीन, कुवैत एंड द यूएई। यूएई, बहरीन और कुवैत, ये 3 बहुत खास चेले हैं। बहरीन तो यूएन में गया था अमेरिका के द्वारा टाइप किया हुआ प्रस्ताव लेकर के, जो पिट गया वहां पर। तीनों जगह के मैप जरा दिखा दीजिए, मैप दिखाइए तब क्लियर होगा, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये मैप देखिए। देखिए कंप्लीट जो है
सन्नाटा और पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद, यूएई में, बहरीन में और यूएई में, यूएई, बहरीन और कुवैत में, सॉरी कुवैत में। अब हटा दीजिए, अब आ जाइए खामनेई, अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई कैसे होगी, क्या तारीख है, तारीख को लेकर के क्या चर्चा है और तैयारियां क्या है। ये ईरान में समानांतर, युद्ध के समानांतर एक बहुत महत्वपूर्ण, और इसे मैं युद्ध के इस दौर में, युद्ध या शांति के बीच में लटके हुए दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखता हूं। हेडलाइन लाइए, मौत के 95 दिन बाद आज अली खामनेई का होगा अंतिम संस्कार, 3 दिन तक दी जाएगी विदाई, मुस्तफा होंगे शामिल। हालांकि इस खबर में मैं क्लियर कर दूं, इस खबर की ऑथेंटिसिटी संदिग्ध है। आज अंतिम संस्कार, क्योंकि इस खबर को मुझे भी लगा, लेकिन आज अंतिम संस्कार नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तारीखों को लेकर के तैयारियां जो है ना, जितनी बड़ी भीड़ उतरने वाली है, आने वाली है, उसको लेकर तैयारियां जो हो रही हैं, उन तैयारियों को लेकर के ये डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, ये चर्चा है। आगे चलिए, 3 महीने बाद खामनेई को दी जाएगी अंतिम विदाई, मशहद में होंगे सुपुर्दे खाक। अब चलिए जरा खबर के भीतर चलिए, तब क्लियरिटी आएगी। लाइए फटाफट लाइए। ईरान की सरकार ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए 3 दिन के राजकीय अंतिम संस्कार का ऐलान किया है। 3 दिन का ही होगा, लेकिन वही ना कि आज वाला मामला, फिलहाल तारीख घोषित नहीं हुई है। ये फिलहाल तारीख घोषित नहीं हुई है। अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा के अंत में हो सकते हैं। ये अगर तारीख में अभी हम देखें जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर में 15 जून के आसपास की तारीख हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि खामनेई की इच्छा के अनुसार उन्हें मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। आगे चलिए, तेहरान, कोम और मशहद में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होंगे। इन शहरों में बड़े पैमाने पर शोक यात्राएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल IRIB से बातचीत में तवाकुली जादेह ने कहा कि तीनों शहरों में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकुली जादेह ने कहा कि ईरान के कई अन्य प्रांत भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। और आगे चलिए, ये तो सिर्फ 3 जगह की बात है। बताया जा रहा है कि तेहरान में होने वाला मुख्य कार्यक्रम कम से कम 24 घंटे चलेगा। सिर्फ तेहरान में ही 1.5 से 2 करोड़ लोग खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेहरान में। तेहरान के अलावा कोम में होगा, और जहां पर जो है अंतिम विदाई दी जाएगी, सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहां 3 शहरों में, और बाकी प्रांत में तो अलग जो होगा। तो 2 करोड़, ये मान लीजिए कि 3 करोड़, 3.5 करोड़ सिर्फ 3 शहर में रहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन सुरक्षा, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी कर रहा है। यह फैसला खामनेई की मौत के 3 महीने बाद लिया गया है। आमतौर पर इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मौत के कुछ दिनों के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने पहले इस कार्यक्रम को टाल दिया था। और आगे चलिए, पहले क्यों नहीं हुआ। अयातुल्ला अली खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल हमले में शहीद हुए थे। उनकी मौत के बाद मार्च में ईरान के अधिकारियों ने बयान दिया था। उनका कहना था कि भारी भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर आ रही चुनौतियों की वजह से अंतिम संस्कार तुरंत कराना संभव नहीं है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक राजकीय अंतिम संस्कार जून के मध्य में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी सटीक तारीख और समय अभी जो है आधिकारिक तौर पर नहीं बताएगी। अंतिम संस्कार बहुत बड़े स्तर पर होगा, और इसमें ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देशों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और कश्मीर से भी बड़ी संख्या में लोगों के मशहद पहुंचने की उम्मीद है। अब ये देखिए, ये लिखने वाले भारत और कश्मीर अलग अलग लिख रहे हैं। ये हमारे देश की मीडिया लिख रही है, ये IRNA ने नहीं बोला है, ये हमारे देश की मीडिया है। और ये सब देशभक्त है, और हम सही बतावे दिन भर तो हम देशद्रोही है। बाबू, इतने बड़े आयोजन को, मैं इस आयोजन को सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं,
अगर 3 करोड़ लोग उतर रहे हैं, आ रहे हैं सड़कों पर, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में कोई भी अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार इतना बड़ा नहीं हुआ होगा। मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं 3 करोड़ बिल्कुल मामूली होता है भाऊ। 3 करोड़ लोग बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये उसका मुंहतोड़ जवाब है जो वहां पे डीप स्टेट करवा रहे थे, हाँ, हाँ, जो वहां पे जन आंदोलन खड़ा करवा रहे थे, जो बता रहे थे, वो जो फर्जी बैठा हुआ है अमेरिका में, जो खुद को अपना बादशाह घोषित करके बैठा हुआ है अमेरिका में, वो बता रहे थे। वेस्टर्न मीडिया कितना डिस्टॉर्ट करके चलता है, अमेरिकन मीडिया कितना डिस्टॉर्ट कई बार अपने किसी देश को बदनाम करने के लिए किस हद तक उतरता है, और हमारे यहाँ बिना कुछ सोचे समझे उसको वो सर पे उठा के नाचने लगते हैं। हमारे यहाँ सदुर हेडलाइन यही होगी कि अमेरिका के इंटरसेप्टर ने सब गिराया, ईरान का सब मिसाइल बेकाम कर दिए, बस यही चल रहा है। और वास्तविकता क्या है? ईरान ने कभी झूठ नहीं बोला। ईरान ने जो उनको हिट हुआ है बताया कि हमारा कम्युनिकेशन का टावर तोड़ दिया, हाँ, हमला हुआ उस पे। उसके बाद हमने हमले किए, हमने भी मारा। वहां कांग्रेस में लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे सारे मिलिट्री बेसिस को, जितने नॉर्थ ईस्ट में, वो जितने भी मिडल ईस्ट में है, 8 ही देशों में, और वो अरबों का नुकसान है। तो जब कोई मार ही नहीं रहा इनको, तो अरबों का नुकसान कहां से हो रहा है? गजब के लोग हैं ये। तो हम तो ईरान पे विश्वास रखते हैं, इसलिए नहीं कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए कि कम से कम वो सच बोल रहा है, सच बोल। जो है वो सच बोल रहा है। ईरान ने कभी यू टर्न नहीं लिया, ईरान ने थूक के चाटने वाली बात कभी नहीं की, जो अमेरिका हर तीसरे दिन करता है। ईरान ने बाकायदा जो बोला, अभी भी उनके निगोशिएशन और एग्रीमेंट के पॉइंट वही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इनके सपने बड़े हैं कि ईरान घुटने पे आएगा, ईरान पूरा एनरिच यूरेनियम दे देगा, ईरान परमाणु 20 साल के लिए परमाणु के पी भी नहीं लिखेगा, हार्मुज इंटरनेशनल कर देगा, मतलब अमेरिका के हवाले कर देगा, ईरान भजन करेगा बस। वो ईरान को भारत समझ चुका अमेरिका, ये सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने, सबसे बड़ी गलती की। और भारत भी उन्होंने सिर्फ नेताओं को मिलकर सुना, तय कर लिया। इस भारत की जनता अमेरिका का जवाब देना जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इसी एनडीए की सरकार थी, सैंक्शंस भी लगे थे, इस देश की जनता ने उस सैंक्शन का भी सामना किया, झुके नहीं अमेरिका के सामने। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी सैंक्शंस लगे थे, झुकी नहीं वो दुर्गा। अटल जी ने तो यहां करके दिखाया, उसने तो अमेरिका में उसके आंखों में आंखें डाल के बोल के आई, औकात में रहो। और 7th फ्लीट, जिस 5th फ्लीट को अभी मारा, ऐसा 7th फ्लीट सबसे बड़ा माना जाता था, जैसा अब्राहिम लिंकन है अभी, वो आया, उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका चिल्लाता रह गया, खबरदार खबरदार। फिर पैटर्न टैंक भी नहीं चले, ना साबर जेट चले, सब धराशायी हो गए। भारतीय फौज लड़ना जानती है, और भारतीय जनता आत्मसम्मान और इस देश का स्वाभिमान रखना जानती है। वो संघर्ष करेगी, लेकिन क्या करो, नेता ही पूछ डाल के नीचे बिल्कुल नंबर साष्टांग दंडवत करने लगे, उसमें इस देश की जनता का क्या नुकसान? हमारा होगा। अमेरिका ने बहुत नुकसान किया, भारत का भयावह नुकसान किया। आज जो हमने कार्यक्रम किया शेयर बाजार में, उसमें अमेरिका मेजर प्लेयर है हमारा नुकसान करने में। यदि हमें पेट्रोल हमारे पैसे में मिलता, क्रूड ऑयल, और सस्ता मिलता ईरान और रशिया से, क्या औकात थी डॉलर की इतना ऊंचे ऊपर जाके बात करने की? डॉलर कंट्रोल में रहता रुपया के, और शेयर बाजार आज ऊंचा रहता है। चलिए, अब इंतजार करिए, युद्ध थमता है या युद्ध भीषण हो जाता है। हम बिल्कुल साफ कहते हैं, हम सेंट्रल कमांड के भी ट्वीट दिखाते हैं, लेकिन हम भरोसा ईरान पर करेंगे, क्योंकि न्यूज लॉन्चर का जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है, ये सिस्टम ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। और मोदी जी का सिस्टम ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं देखता है, वो चाहे सीबीएसई का ओएसएम देना हो, वहां ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, वहां रिकॉर्ड ट्रैक ही नहीं कर सकते, वहां रिकॉर्ड ट्रैक ही नहीं कर सकते, इतने भयावह है। हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कौन झूठा है, कौन मक्कार है, कौन बेईमान है, और कौन सही बोलता है। और मोदी जी का सिस्टम जो है, उसमें ना
उसमें ट्रैकिंग मुश्किल है। तो इजाजत दीजिए हमें, हम तो सच दिखाएंगे ही, अच्छा लगे बुरा लगे मिर्ची लगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।